2 कत्ल का आई विटनेस है तू। शाम तक जिंदा रहेगा या मर जाएगा पता नहीं। रवि, रोक मत, चलाते रहे। आगे देख, चल। चलाओ, बोलो ना। अपना सारा पैसा खत्म करके अब तुम मक्का बेच रहे हो क्या? लगता है तेरी बकबक करने की आदत अभी तक गई नहीं है। लगता है आज भी तेरी ईमानदारी गई नहीं है। तुझे मैं एक बात बताता हूँ, गार्डन में जो खून किया है ना, वो मैंने ही किया है। अब तू जाके ये बात पुलिस में बताएगा। रवि, रोक मत, गाड़ी चलाते रहे, मैं तो तुझे भी यहीं ठोक दूंगा। रवि, ये तुम लोगों ने ही किया है, ये मुझे पता नहीं था। तुम्हारे साथ और कितने लोग हैं? कितने लोग क्या? मैंने उसे अकेले ही मारा है, 3 मिनट में ही टपका दिया है। तो टीवी में न्यूज नहीं देखता है क्या? किसने तुम्हें इतना बदल दिया? वो भी एक पुलिस वाला ही था। जब मैं गांव छोड़कर आया तो ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे सो रहा था, तो उसने मुझे मारा। मैं बहुत डर गया। जब मैंने उसे बोला कि मेरा भाई भी एक कांस्टेबल है, तो ये सुनकर मुझे और मारा। मेरे बगल में और एक लड़का सोया था, उसने एक गुंडे का नाम लिया, तो वो नाम सुनते ही उस पुलिस वाले ने उसे इज्जत के साथ छोड़ दिया। तभी मैंने सोचा कि पुलिस वाले की इज्जत नहीं होती, भाईगिरी में ही लाइफ सेट है, भाई के साथ रहना ही सही है। तक अपन ने एक को टपकाया है। जब तुम चले गए थे तो सोच रहा था कि मेरा भाई कहाँ है, वो क्या कर रहा होगा। तुम्हें देखने के बाद लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी जेल में बीतेगी, बस यही देखना बाकी था। नो, चाहे मैं कितना भी बड़ा क्राइम कर लूं, मैं नाबालिग हूँ, कानून मुझे कड़ी सजा नहीं दे सकता। अगर मुझे पुलिस ने पकड़ भी लिया तो मुझे बाल सुधार गृह में डालेगी। तुझे तो कानून पता है ना। और मैं 10 दिन के अंदर छूट जाऊंगा, उसके बाद दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता ऐसी जगह जाकर सेट हो जाऊंगा। रवि, अगर मैंने पुलिस को तुम्हारे बारे में नहीं बताया तो पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी। तुम्हारा इज्जतदार पुलिस देख वहाँ दलाली कर रहा है। 4-5 दिन का हफ्ता भी बाकी है। अभी कितने हैं? कल निकाल के दे सब। धंधा नहीं हुआ है साहब। चल, सच दिमाग में कर मेरे रहा पास है। पैसे वो तुम्हारा ऑफिसर एक धंधे वाली से भी हफ्ता मांग रहा है। अगर कार्रवाई करनी है तो इनके ऊपर करना, मुझे क्यों फंसा रहा है? एक बात बताऊं भाई, तुम्हारे डिपार्टमेंट में सारे करप्ट है। भाई तू अंधों के शहर में आईना बेच रहा है, तुझे क्या लगता है दुनिया तुझे शाबाशी देगी? तू भी मेरे जैसा बन जा, मेरे साथ चल। मेरा घर लेफ्ट में ही है और राइट में पुलिस स्टेशन है। कहाँ जाना है सोच ले। क्या रे, मेरा घर देखकर डर लग रहा है? तू फ्रेश हो जा, मैं खाना लेकर आता हूँ। ए रवि, ये ले, अच्छे से खा ले। मैं पद्मा भाई के साथ अंदर बैठकर जरा पीता हूँ। हाँ? एक काम करे, चुपचाप इस खाने में जहर डालकर दे देंगे। ए, यही तो बड़ा मसला है। वो आदमी कल से खाना नहीं खा रहा है, कुछ नहीं खा रहा है, पागल जैसा है। ऐसे में तू जहर किस में डालेगा? ए, मुझे क्या तुम लोग तुम जैसा समझ रहे हो? मैं तो उसको सीधा सीने में गोली मार सकता हूँ। पाप नहीं करना चाहता इसलिए छोड़ रहा हूँ। वो तो इस तरह की एक्टिंग कर रहा है जैसे कि मैं मर गया हूँ। अगर वो खाना खाए बगैर सो गया, समझो वो बच गया, नहीं तो उसका हाल क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता। ए रवि, पद्मा भाई से मिले हुए अपन लोग को 6 महीने हो गए यार, अभी तक अपन ने कुछ नहीं किया। तू बोले तो अपन गेम बजा दे क्या? ठीक है, मैं एक बार बात करके देखता हूँ। तब तक तू अपना मुंह बंद करके रख। क्या तू बिना खाए पिए यहाँ बैठा है? जब मैं पहली बार यहाँ आया था ना, तो अपन भी तेरे जैसा टेंशन में रहता था। धीरे धीरे सब कुछ सेट हो गया भाई। फिर धीरे धीरे इस एरिया में ना अपनी चलने लगी, तभी अपन को एहसास हुआ कि अपन सही रास्ते पे है। चल खा, टेंशन मत ले।
देखा लोगों में अपनी कितनी दहशत है, देखा लोग कितना डरते हैं। और तुझे लगता है मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। तू गलत सोच रहा है भाई, अब तू ज्यादा मत सोच। चल जा खाना खा ले। जब भी सोचता हूँ कि तेरे जैसा भाई है तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। मुझे ये पता, इतने गलत काम करने के बाद भी तुझे चैन से नींद कैसे आती है? अरे ये सब कुछ करने के बाद ही तो मुझे अच्छे से नींद आती है। अभी अभी अपन को ऊपर से एक ऑर्डर आया है, आज रात में अपन को 2 लोगों का गेम बजाना है। चाचा अपन के लिए 2 स्पेशल बिरयानी। कहाँ जा रहा है तू? एक प्रेग्नेंट औरत है और एक 5 साल का बच्चा, माल बहुत मिलेगा। सर, मैं मुर्गन बात कर रहा हूँ। पार्क में जिसने मर्डर किया वो और कोई नहीं सर, वो मेरा भाई है जिसे मैं 2 साल से ढूंढ रहा था। तेरी और मेरी कभी नहीं बनने वाली है। तू अपने रास्ते पर जा, अपन अपने रास्ते पर जाता। अरे रुक जा भाई। रवि, रवि, ए! रवि, ये क्या, तेरे भी हाथ में गन है? भाई तू भी मेरे जैसा बनना चाहता है क्या? मैं गलत काम करने वाला कोई गुंडा नहीं हूँ मेरे भाई। मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली है। अगर तू सरेंडर करेगा तो तेरी जान बच जाएगी। तेरी पुलिस की गन से मेरा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि तुझे पता है मैं अभी तक नाबालिग हूँ। मैं छोटा हूँ, मुझे डराने का कोई फायदा नहीं होगा। 12 बजने के बाद तू नाबालिग नहीं बालिग हो गया है। तेरा 19वां साल चालू हो चुका है। अब मैं तुझे मार सकता हूँ, मेरी बात मान ले। मुझे देख, तुझे मुझ में अपनी माँ नहीं दिखती क्या? अब तू अपनी माँ को ही मारेगा? गलत काम करने वाली माँ क्यों ना हो, मैं तो भगवान को भी मार दूंगा। तू भगवान को मार डालेगा, लेकिन मुझे नहीं मार सकता। मैं कह रहा हूँ सरेंडर कर दे। तू जा, तेरे से नहीं होने वाला। मेरी बात सुन ले, सरेंडर कर दे। रवि मेरी बात जा, सुन ले। तुझसे नहीं होने वाला। एक बिरयानी देना।
मैडम निकाल पैसे। मेरे पास पैसे नहीं है, सब मेरे एटीएम में ही है। हाँ, तेरे जैसे कितने आए हैं। हम लोग भी डिजिटल इंडिया के जैसे बदल गए हैं। हवालदार जी मैडम। मशीन प्लीज। जी। ये तो एटीएम कार्ड दिखाकर कितना बेवकूफ बनाएगा? चल पिन नंबर बता। 8211 सर। रोड पे मक्का बेचने वाले के कवर में एसआई मुर्गावेल ने कातिल रवि को भागते हुए पार्क के पास उसे गोली मार दी है। एरिया के यूनिट्स तुरंत वहां पहुंचे। भाई ये क्या भाई, रोड पे मक्का बेचने वाला नया ज्वाइन होने वाला एसआई है? ऐसे कैसे? आपने उन्हें दुकानदार समझकर हफ्ता तो नहीं मांग लिया? अब जाकर बस उन्हें सैल्यूट मार दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। नहीं रे, मैं क्यों उसे सैल्यूट मारूंगी? वो भी मेरे जैसा एक ऐसा है ना, बस हैंडशेक काफी है। देखा, ये अपने भाई को मार के बिरयानी दबा रहा है। ये अगर अपने चौकी में आया ना तो अपनी तो वाट लग जाएगी, ये कंफर्म है। तेरा प्रॉब्लम क्या है मैं अच्छे से समझ। सर। ए, चल बे। सर, दाएं हाथ पर एक तिल है। छोड़ो इसे। गर्दन पे एक निशान, पैर पर एक तिल, दूसरे पैर पर जख्म। आप इसके कौन हो? रिश्तेदार हो? भाई हो। क्या आपको पता है इसको गोली किसने मारी है? सर नहीं। आज इसका पोस्टमार्टम हो जाएगा, कल आकर बॉडी ले जाइएगा। ये जिंदा था तो किसी का भला नहीं किया, अब मरने के बाद तो किसी का भला कर सकता है। इसकी बॉडी को मेडिकल कॉलेज भेज दो। आप इस फॉर्म पर साइन कर दीजिए। सुनो, बॉडी को अंदर ले जाओ। ठीक है सर। सर, ये लीजिए चाबी। सर, आपका बी ब्लॉक, मेरा ए ब्लॉक। जाने के रास्ते में बहुत सारा सर दर्द है, आइए मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। नो थैंक्स, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं चला जाऊंगा। सर, लेकिन मुझे डर लगता है। चलिए। क्या रे, हमेशा का नाटक है, सो जाना। पे गिरता है ना। क्या कर रहा है? तुमने गाड़ी क्यों रुकी? बेचारे लोग हैं, घर नहीं है इसलिए रोड पर अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। हम तो उनकी मदद नहीं कर सकते, एटलीस्ट इसलिए। ग्लास थोड़ा ऊपर करना। बोल रही हूँ, इसका आप बुरा मत मानिए। आपका भाई इस तरह मरने के बावजूद भी ग्लास को ऊपर चढ़ाने को बोलकर मुझ पे लाइन मारे, ऐसा लग रहा है। गाड़ी रोकना ज़रा, मैं यहीं पर उतरूंगा। तुम जो बोल रही हो वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, ठीक है? थैंक्स। क्यों क्यों क्यों? तुमने जो लोगों के बारे में कहा तो हाँ तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा, इसी बात से डरता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय। इंस्पेक्टर सर, एक मिनट इधर आइए। आप कुछ अलग टाइप के लगते हैं। एनी मेंटल प्रॉब्लम? क्या है ना, लव का एक्सप्रेशन भी चेहरे पे नहीं दिख रहा है। छोटा भाई मर गया, उसका भी कोई एक्सप्रेशन नहीं। पूछ रही हूँ, इसका बुरा मत मानिए। अपने ही भाई को मारने के बाद आपको थोड़ा भी फील नहीं हो रहा है? जिसे मैंने मारा वो गलत इंसान था। जो मरा वो गलत था। हिंदी फिल्म के टाइटल के जैसा लग रहा है। मुझे मार दिया ना? तुझे लगता है तू सुकून से सो पाएगा? नहीं,
मैं तुझे सुकून से सोने नहीं दूंगा। मेरे जैसे बहुत है, तू मारते मारते थक जाएगा लेकिन हम नहीं मरेंगे। हमें मारने का तेरे पास एक ही इलाज है, तुझे हम लोगों को सुधारना होगा। समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं समझे? अगर चैन से सोना है तो ये सब करना होगा। हाँ? हे प्रभु परमेश्वर, जिस मुजरिम की पुलिस वालों से मुठभेड़ हुई वो अभी पुलिस कस्टडी में है, और जिसे पुलिस की गोली लगी वो मुर्गावेल का छोटा भाई रवि है, उसके गुनाह को माफ करो, उसकी आत्मा को शांति मिले। जो कानून के दायरे में रहकर मुजरिम को शूट करता है, उस मुर्गावेल पर कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए, और मेरी बेटी उसके साथ काम करती है, उसका भी अच्छा नाम होना चाहिए, वो मुसीबत से बची रहे। परमेश्वर, मेरी बेटी की रक्षा करना प्रभु। आमीन। सर, गुड मॉर्निंग सर। ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहा हूँ। भाई को मार डाला इसलिए सोचा तुम दुखी रहोगे, लेकिन तुम तो खाकी पहनकर सुबह सुबह ही आ गए। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग है सर। ओह, गोल्ड मेडल शिवाजी के जैसा बोल रहा है। किस जमाने का आदमी है तू? थिएटर में जाकर फिल्म देख, हीरो गांव के पुलिस को कुछ अच्छा बोले तो होकर चिल्लाकर मजाक उड़ाते हैं। रजनी भी गैंगस्टर का रोल कर रहा है। अच्छा इंसान बनकर क्या साबित करना चाहता है? सुन, मैं भी आया था तो तेरे जैसा ही था, लेकिन जो लोग साथ में थे उन लोगों ने मुझे भी बदल दिया और तुझे भी बदल देंगे। अगर तू नहीं बदला तो जहाँ तू मक्का बेचता था वो बेचकर ही तुझे कुछ करना होगा। समझ में आई बात?